वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, 4 चरणों में होगा झारखंड पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर महीने में 4 चरणों में होंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की होने वाली अगली बैठक में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव की घोषणा 1 नवंबर तक की जा सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार 29 दिसंबर को सरकार गठन के 2 साल पूरे होने से पहले राज्य में पंचायत चुनाव का आयोजन कराना चाहती है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 4 चरणों में चुनाव कराने पर लगभग सहमति बनी है। राज्य में पहले चरण का चुनाव 11 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर, तीसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर और चौथे चरण का चुनाव 20 दिसंबर को कराया जा सकता है। इसके अलावा 26 दिसंबर को मतों की गणना की जा सकती है। बता दें कि पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होगा, जिसे लेकर 50,000 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश से राज्य के विभिन्न जिलों में मंगाए जा रहे हैं। अभी राज्य में लगभग 52,000 बैलेट बॉक्स पहले से उपलब्ध हैं। इधर पंचायत चुनाव में 39,330 पद एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित 56% पदों पर होगी महिलाएं। झारखंड के 4,345 पंचायतों में कुल 63,701 पदों के लिए त्रिस्तरीय चुनाव होना है। इनमें से 39,330 पंचायतों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक 21,283 पद आरक्षित किया गया है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8,063 और अनुसूचित जाति के लिए 7,216 पर रिजर्व किए गए हैं। पंचायतों में आरक्षित पदों की कुल संख्या 25,725 होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के विभिन्न पदों पर आरक्षण से संबंधित सूचना सार्वजनिक कर दी है। अगली खबर, झारखंड में अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड देगी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। इससे कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में सामान्य बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। साथ ही रात में ओस और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव नवंबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित है। इसके बाद राज्य में ठंड दस्तक देगी। हालांकि इस दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं कृषि मौसम विज्ञान के द्वारा जारी निर्देश में किसानों से 1 सप्ताह के अंदर पककर तैयार फसल की कटाई करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। रिम्स में भर्ती का सिलसिला शुरू। हटिया स्टेशन पर मिले 27 संक्रमित मरीज। विभाग के द्वारा जांच के सख्त आदेश के बाद हटिया स्टेशन पर हुई जांच के दौरान 27 संक्रमित मरीज मिले हैं। सभी यात्री पड़ोसी राज्य उड़ीसा से आने वाली तपस्वनी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर ट्रेन से हटिया स्टेशन पर उतरे थे। वहीं जमशेदपुर में रविवार को 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें 2 बिष्टुपुर थाना क्षेत्र और 1 व्यक्ति कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रविवार को 4,176 सैंपल की जांच की गई। इसमें 3 पॉजिटिव पाए गए। वहीं रविवार को अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई। इधर जामताड़ा में रविवार को एक 6 साल के बच्चे के साथ 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला कोविड प्रभारी डॉक्टर दुगेश झा के मुताबिक बच्चे में कोरोना सिम्टम के अलावे डायरिया और वोमिटिंग की भी शिकायत थी। अन्य जो पॉजिटिव केस मिला है उनका बेंगलुरु से विगत 2 दिनों से ट्रैवल हिस्ट्री थी। उसके घर के अन्य 2 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड अस्पताल जामताड़ा में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, भाजपा एसटी मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। जनजातीय समुदाय के संपूर्ण विकास का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के संबोधन के साथ संपन्न हो गई। 2 दिवसीय इस बैठक में जनजातीय समाज के कई केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित प्रदेशों के जनजातीय मंत्रियों, सांसद, विधायकों सहित 27 राज्यों से भाजपा जनजातीय मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के समापन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि जनजातीय समाज को स्वावलंबी बनाने और उनका पलायन रोकने के लिए संकुल बनाकर विकास किया जाएगा। जहां जहां जनजातीय समाज है वहां संकुल व्यवस्था अपनाई जाएगी, जिसमें 40 से 50 गांव को संकुल बनाकर विकास किया जाएगा।
2 दिवसीय इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया और मांग की गई कि भारत के संविधान में जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए सब कुछ स्पष्ट है, उसी तरह से जनजातीय समाज के लिए भी कई बातें स्पष्ट की जानी चाहिए। उनकी मांग है कि संविधान में दिए अधिकार को लागू किया जाए। अगली खबर, पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी, 9वीं से 12वीं में झारखंड से जुड़े अध्याय भी होंगे शामिल। नई शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से नए पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई होगी। राज्य में फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में झारखंड से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में NCERT की किताब के आधार पर पढ़ाई होती है। नई शिक्षा नीति के तहत सामाजिक अध्ययन व कुछ अन्य विषयों में झारखंड से जुड़े विषय को शामिल किया जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय साहेबगंज दौरा, सोमवार को होगा आगमन, जिला को देंगे सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को साहेबगंज आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां से सीएम हेमंत कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, साथ ही करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधानसभा बरहेट में सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां वो करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण और कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम गोड्डा के बोवारी जोर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर वापस अपने आवास सह कार्यालय पतना प्रखंड में आएंगे। यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे। वहीं 26 अक्टूबर को सीएम साहेबगंज मुख्यालय जाएंगे, जहां जैप-9 में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। जैप-9 परिसर में होने वाले पासिंग आउट परेड में सभी प्रशिक्षु आरक्षी अपनी कंपनी कमांडर के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पासिंग आउट परेड की सलामी देंगे। अगली खबर, वित्त-रहित शिक्षा नीति होगी समाप्त, 7000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को मिलेगा लाभ। झारखंड में वित्त-रहित शिक्षा नीति समाप्त होगी। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी और वित्त-रहित शिक्षा कर्मियों को वेतनमान भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग वित्त-रहित शिक्षा नीति पर अंतिम निर्णय लेकर अनुशंसा करेगा। इसके लिए वह नियमावली बनाकर सभी वित्त-रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने संबंधी कार्रवाई करेगा। अगली खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जातीय जनगणना व हिस्सेदारी मार्च निकाला। देश में जातीय जनगणना कराने और जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने रविवार को जातीय जनगणना व हिस्सेदारी मार्च निकाला। यह मार्च शहर के सैनिक बाजार से प्रारंभ होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचकर शपथ के बाद समाप्त हुआ। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि हिस्सेदारी मार्च का शुभारंभ हो गया है। अब राज्य के 25 शहरों में सभा और मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को सशक्त, मजबूत व शक्तिशाली बनाने के लिए जातीय जनगणना व समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकार को संविधान के अनुसार देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अगड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। अगली खबर, सरकार मांगे पूरी करे नहीं तो राज्य स्थापना दिवस के बाद आंदोलन। झारखंड सचिवालय सेवा की आम सभा में अपनी लंबित मांगों को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने की मांग सरकार से की गई। आम सभा में सभी ने एक मत होकर कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर के बाद आंदोलन किया जाएगा। सभी मांगों से मुख्य सचिव को भी अवगत कराया जाएगा। अध्यक्ष विवेक आनंद बास्के और महासचिव विकेश कुमार सिंह ने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद विकट परिस्थितियों से जूझते हुए हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं और उम्मीद है कि अपनी लंबित मांगों के संबंध में हम लोग एक ठोस कार्यवाही करने के किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अगली खबर, पुलिस कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में युवा शक्ति ने रखा 1 दिवसीय उपवास। 28 दिनों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में राष्ट्रीय युवा शक्ति के युवा 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। संगठन ने सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया। सरकार से आग्रह किया गया कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए एवं उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए सरकार जल्द से जल्द इसका निराकरण कर उचित प्रावधानों को देते हुए हड़ताल को समाप्त कराए। अगली खबर, झारखंड राज्य के निर्माण व संथाली साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सूर्य सिंह बेसरा को मिलेगा झारखंड रत्न। लोक सेवा समिति अपनी 30वीं वर्षगांठ पर सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित करेगी।
समिति सूर्य सिंह बेसरा को यह सम्मान संथाली साहित्य और झारखंड राज्य के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दे रही है। सम्मान समारोह का आयोजन नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग, पीट कर हत्या, 3 गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में शनिवार रात एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला खूंटी जिले के तपकरा का है। तपकरा मस्जिद के सामने रहने वाले पंकज चौधरी को थाना से कुछ ही दूरी पर 3-4 लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया था। गंभीर अवस्था में उन्हें रेफरल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मॉब लिंचिंग की खबर मिलते ही लोग उग्र हो गए और थाना के सामने एकत्रित होने लगे। दोपहर तक बड़ी संख्या में लोग तपकरा थाना के सामने एकत्रित हो चुके थे। इसकी जानकारी मिलते ही खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद, तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी, तोरपा अंचल के पुलिस निरीक्षक दिव्य सिंह आदि पुलिस बल के साथ तपकरा थाना पहुंचे और विधायक कोचे मुंडे भी पहुंचे। बताया गया कि पंकज को पीटने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने उनके नाम का खुलासा नहीं किया है। अगली खबर, 1 जनवरी 2021 तक सूचीबद्ध मतदाता ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट। झारखंड पंचायत चुनाव में राज्य के वैसे नागरिक ही वोट दे सकेंगे जिनका नाम 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में शामिल हो चुका है। विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में ऐसे ही मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी तक मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए थे। ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची तैयार की गई है। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची से ली गई है, जिसे आयोग द्वारा इसी साल 15 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया था। अगली खबर, बीएड कॉलेजों में नामांकन से वंचित हो रहे राज्य के विद्यार्थी। झारखंड के हजारों विद्यार्थियों पर वर्ष 2021-23 सत्र के बीएड में नामांकन के लिए वंचित रहने का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह बना है कई विश्वविद्यालयों की ओर से अंतिम सेमेस्टर का एग्जाम न लिया जाना। वहीं कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने एग्जाम तो लिया है लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं कर सके हैं। ऐसे में बीएड करने के लिए जो अर्हता चाहिए, यहाँ के विद्यार्थी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, मनरेगा में इन पदों के लिए निकली है वैकेंसी, आज तक कर सकते हैं आवेदन। रांची जिले में मनरेगा योजनाओं में बम्पर बहाली निकाली गई है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक के कुल 74 पदों पर बहाली होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। DRDA रांची अकाउंट रिक्वायरमेंट पेएबल एट रांची को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ये राशि भुगतान करना होगा। अगली खबर, सुरक्षा बलों जैसा ड्रेस न पहने आम लोग, आईजी अभियान ने पुलिस अधीक्षकों को लिखा पत्र। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी एसपी को निर्देश जारी कर कहा गया है कि आम लोग कॉम्बैट ड्रेस न पहने। इसे लेकर आईजी अभियान ने सभी जिले के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अक्सर देखा जाता है कि आम नागरिकों द्वारा कॉम्बैट ड्रेस का उपयोग किया जा रहा है, जिसे विभिन्न सुरक्षा बलों के द्वारा पहना जाता है। आईजी अभियान के द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य में सक्रिय उग्रवादियों द्वारा भी अक्सर कॉम्बैट ड्रेस उपयोग में लाया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि सभी जिले के एसपी और एसएसपी अपने जिलों में आम नागरिकों को कॉम्बैट ड्रेस न पहने, इसके लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं। अगली खबर, मोदी सरकार देश में केवल नफरत पैदा करेगी, विकास नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी। अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी रविवार को रांची पहुंचे। बरियातू मैदान में आयोजित अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने झारखंडियों के हक के लिए आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मां भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। ऐसे में अपने लिए बोलना जरूरी है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर लोग नहीं बोलेंगे तो आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश को वैसी जगह पर ले जा रही है जहां सिर्फ नफरत ही नफरत होगी। भाजपा सरकार में विकास नहीं, केवल नफरत फैलाने का काम हो रहा है। अगली खबर, झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां बनेंगे 2 इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में 2 इंटरस्टेट एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। रांची से बोकारो के बीच एक्सप्रेसवे को पूर्व में ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा उड़ीसा के संबलपुर से रांची के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई है। 327 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उड़ीसा के लिट्टीबाड़ा से खूंटी के रास्ते रांची से जुड़ेगा। इस पर 3000 करोड़ से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। अगली खबर, बीजेपी के लिए महंगाई बनी महबूबा, झारखंड के साथ केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार, तेजस्वी यादव। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसी जमाने में भाजपा ये गाती थी कि महंगाई डायन खाए जात है। आज भाजपा को महंगाई महबूबा नजर आती है। यह बात बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पलामू के छतरपुर में कही। छतरपुर में तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, साथ ही साथ राजद को मजबूती के लिए भी लोगों से आह्वान किया। अगली खबर, कोविड टेस्टिंग कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम, 26 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई है। दूसरे प्रदेशों से रांची आने वाले लोगों की जांच और उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना जांच करने वाले कर्मचारियों को बकाये वेतन का भुगतान नहीं होने की वजह से उन्होंने 26 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। विरोध स्वरूप रांची रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच करने वाले कर्मचारियों ने रविवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया। अगली खबर, अब 20 नवंबर से होगी यूजीसी नेट की परीक्षा, एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक लेने का निर्णय लिया है। 4 बार तिथि बदलने के बाद इस बार फाइनल तिथि की घोषणा की गई है। परीक्षा 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29 और 30 नवंबर और 1, 3, 4 तथा 5 दिसंबर को होगी। दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा एक साथ ली जा रही है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी होगा। अभ्यर्थी किसी प्रकार की जानकारी एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in और ugenet.nta.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर 01140759000 जारी किया है। अगली खबर, चतरा में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चतरा की सदर थाना पुलिस ने शनिवार की रात 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में शहर के महुआ चौक निवासी आबिद हुसैन का पुत्र मोहम्मद कासिम रजा उर्फ रिंकू व कटौतिया के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद इस्लाम का पुत्र मोहम्मद अजमद शामिल है। इसकी जानकारी रविवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने सदर थाना में पत्रकारों को दी। अगली खबर, सरायकेला खरसावां की छुटनी को डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए 9 नवंबर को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। डायन प्रथा की रोकथाम हेतु किए गए कार्यों के लिए छुटनी महतो को 9 नवंबर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक संस्था झारखंड एकता मोर्चा ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आफ्ताब खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस स्थित छुटनी के घर जाकर उन्हें इस सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान संस्था ने उन्हें डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने और सहभागी बनने का वचन दिया। अगली खबर, हाथी ने पटक कर शख्स की ले ली जान, एक घायल। खबर जामताड़ा से है, जहां मिहिजाम थाना क्षेत्र के चंद्रदीपा स्कूल के पास इचापाड़ा गांव में झुंड से बिछड़े उन्मादी हाथी ने सड़क से गुजर रहे एक मजदूर को पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान लादना गांव सियालपाड़ा टोला के रहने वाले 45 वर्षीय बाबूधन हेमरम के रूप में हुई। वहीं मिहिजाम से मजदूरी कर साइकिल से वापस अपने घर लौट रहा था, जबकि मजदूर का एक अन्य साथी चडर हांसता घायल है। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह अपने साथी मजदूर की दर्दनाक मौत के मंजर को देखकर डरा हुआ है। उसकी आंखें पथरा गई है।